हमारे पत्रकार साथी हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इन्हीं के साथ यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट हमारे यहाँ पर हैं, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पहले मैं अपने साथियों का इंट्रोडक्शन करा दूं आपको। मेरी बराबर में दाएं साइड में मेरे साथी हैं शमशाद एडवोकेट साहब। आपका ताल्लुक़ यूपी से है और ये हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हमारी कैंडिडेट है सबिया बाजी जी, यहीं से, ये कुपवाड़ा से कैंडिडेट है हमारी। बराबर में हमारे जो J&K के चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं भाई खालिद तुफैल साहब, ये मेरे साथ आए हैं यहाँ पर। और इसी के साथ मेरे साथ मैंने यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट हैं और यहाँ से लड़ने वाले सब साथी हैं, उन सबको मैंने यहाँ पर आज बुलाया है। इनमें हमारे 4 साथी यहाँ आए हैं। एक साथी हमारा यहाँ का नहीं आ पाया है, वो कहीं उनका प्रोग्राम लगा हुआ, उस प्रोग्राम के हिसाब से वो कहीं उसमें गया हुआ है। ये सजावल साहब हैं, ये करना से हैं, ये नहीं आ पाए हैं, ये नहीं आ पाए हैं। करना से सजावल साहब हैं। और इसी तरीके से हमारी कुपवाड़ा से सबिया बाजी जी हैं। तेरगाम से हमारे साजिद खान साहब हैं। लहलोब से हमारे शादाब शाहीन साहब हैं। और रफियाबाद के साथी को भी हमने बुलाया है, ये बैठे हमारी बराबर में, ये ताहिर सलमानी साहब हैं। इनको यहाँ के आपके सामने इनका इंट्रोडक्शन भी करा दिया जाए कि ये साथी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप तमाम साथियों का, जो साथी यहाँ सपोर्टर बैठे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आप सब लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी, नई पार्टी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर आई है। हम यहाँ पर जिन सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हो, मैंने आपको कर दिया। हमारे नए हिंदवाड़ा से भी हमारे साथियों ने पेपर जो है फाइल किया था, और लंगेट से भी उम्मीदवार थे, लेकिन उनका नामांकन किसी गलती के कारण खारिज हो गए थे। तो इसलिए अब ये हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं साथी, तो 4 साथी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के हैं और हमारे 5 साथी जो बराबर का डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये बारामूला, तो बारामूला से हैं। एक साथी हमारा ये बांदीपुरा का है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बांदीपुरा से। तो इस तरीके से करके हमारे 10 साथी, हम ये कश्मीर की वैली में 10 साथियों को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार हम सरकार बना चुके, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने लोगों तक पहुँचाने का काम किया। और जब आपकी समस्याओं को हम देखते हैं, और यहाँ की जो पुरानी पार्टियां हैं जो यहाँ पर 70 सालों से राज करने का काम कर रही हैं, जब वो यहाँ की समस्याओं को उठाने का काम नहीं कर रही थी, और उन समस्याओं को जो आपके बच्चों को के सामने पूरे देश के कोने कोने में आती हैं, उन समस्याओं को हम उत्तर प्रदेश के लोग लड़ने का काम करते हैं। तो हमारे नेता आदर और सम्मान के योग्य जनाब अखिलेश यादव जी ने ये तय किया, हम लोगों ने बैठ कर के उनके नेतृत्व में, कि क्यों ना हम जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये बात देखें कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो क्यों हल नहीं हो रही हैं। इसलिए ये हमारा यहाँ पर चुनाव लड़ने का एक टारगेट है, और यहाँ हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ चुनाव, और इंशाल्लाह हम रिज़ल्ट देने का काम करेंगे इसमें। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुपवाड़ा जिले की 4 सीटों पर चुनाव लड़ कर के हम आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पार्टी चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने ला रही है। जो यहाँ की समस्याएं हैं, हम पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ कर के आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी उन समस्याओं को लेकर के बहुत संजीदा हो करके चुनाव लड़ने का काम करें, और उनको संजीदगी के साथ जो भी सरकार हम बनाने का काम करेंगे, उस सरकार में या तो हमारी हिस्सेदारी हो, और या हमारी सरकार बनेगी तो जो समस्याएं हैं यहाँ की, उन समस्याओं को हम 100% हल करवाने की कोशिश करेंगे, जैसा हम उत्तर प्रदेश के अंदर। अब समस्याओं का सवाल ये है, हमारे राज्य के युवा देश के अन्य हिस्सों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, पहले जाते रहे हैं, लेकिन अब इधर 10 सालों के अंदर जो समस्याएं हमारे युवकों के सामने आ रही है,
जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन लेते हैं या बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के एडमिशन लेते हैं, जेएनयू में एडमिशन लेने का काम करते हैं या अन्य दूसरे कॉलेजों के अंदर टेक्निकल एजुकेशन लेने का काम करते हैं, उनके सामने जो समस्याएं हैं वो समस्या ये है कि वो कश्मीर का नाम आते ही उनके साथ ये सांप्रदायिकतावादी पार्टी जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, इसके अनुसांगिक संगठन उनके साथ जिस तरीके का सलूक करते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर के लद्दाख तक देश एक है। जब कन्याकुमारी से लेकर के और कन्याकुमारी तक से लेकर के लद्दाख तक एक देश है, तो कश्मीर के नौजवान के साथ वो दोरायापन क्यों होता है? उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, उसको जो मॉब लिंचिंग तक उसकी की जाती है, उसको रोकने का काम किया जाता है। तो हमारा कहना ये है कि जब एक कानून और एक देश है, तो कोई किसी भी सूबे का किसी भी कोने से आया नौजवान, तो उसको संविधान के हिसाब से, संविधान के मुताबिक उसको जिंदा रहने का अधिकार है और अपनी बात कहने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से इसको उठाने का काम कर रही है और जो सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग हैं, जो आज अपमान कर रहे हैं हम लोगों का, उनको हम ये लगाम लगाने का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे अगर जम्मू कश्मीर के लोग हमें मैंडेट देने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा खुला है। जम्मू कश्मीर के लोग अगर हमें मैंडेट देंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हर जगह इसके ऊपर पाबंदी लगने का काम होगा, किसी के साथ कोई जुल्म और जासूसी नहीं होगी। दूसरी बात हम कहते हैं कि हमारा कहना यह भी है कि अगर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं जो अनुच्छेद 371 से गवर्न होते हैं, अनुच्छेद 371 एक प्रोटेक्शन एक्ट है उनके लिए, तो क्या जम्मू कश्मीर के लिए 370 जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट था उसको क्यों हटाया गया? अगर आप ये कहते हैं कि इस देश के अंदर एक कानून होगा, एक देश होगा, तो फिर तो एक कानून और एक देश को चलना चाहिए। फिर 371 की पैरवी ये सांप्रदायिक पार्टी क्यों करने का काम करती है? जो 371 में प्रोटेक्शन इन स्टेटों को मिलता है, अगर 370 को वो हटाते हैं तो इसके बारे में भी उन्हें अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। इसके बारे में भी उन्हें बताना चाहिए कि हम इसको क्यों रखना चाहते हैं। अगर वो इसको रखना चाहते हैं तो हमारा कहना बहुत साफ है कि हम जो जे.एंड.के को स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट मिला हुआ था उसको भी वापस किया जाना चाहिए। उसके ऊपर हिला हुराली कुछ नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ मैं आता हूँ अब जम्मू कश्मीर विशेष सुरक्षा प्रदान, ये जो कानून है जो 370 था, ये जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोटेक्शन देने का काम करता था। जिन राज्यों के लोगों को नियंत्रण में स्थानीय साधन, भूमि और रोजगार के अवसर सुनिश्चित होती थी, क्योंकि जो यहाँ भूमि और तमाम दूसरे और साधन थे उनका कोई आदमी बाहर से आकर के दोहन ना कर सके, यहाँ के लोगों से उन सारी चीज़ों को ना छीन सके। इस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो 371 में भी मिलती हैं। अब आता है हमारा, मैं कुपवाड़ा पर आना चाहता हूँ। जिला कुपवाड़ा में विकास की बहुत गंभीर उपेक्षा की गई है। यानी यहाँ जिला कुपवाड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जिसमें विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसा अभी सबिया बाजी ने भी ये बताने का काम किया था, युवा यहाँ पर अविकसित बुनियादी ढांचे, बेरोजगारी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सुविधाओं से बहुत वंचित हैं। यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य एजुकेशन हो, चाहे उनसे संबंधित हो दूसरी चीज़ें हो, सड़क हो, रास्ता हो, पानी हो, ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कश्मीर का कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अब तक नहीं मुहैया हुई। हम ये वादा करते हैं, प्रेस के सामने कहते हैं, अपने हमारे कैंडिडेट जो यहाँ पर हैं, अगर ये मजबूती के साथ आते हैं तो सबसे पहला हमारा रुख जो होगा वो तो इस विकास के लिए होगा। क्षेत्र की जो शैक्षिक ढांचा है हमारा यहाँ, जो एजुकेशन का हमारा एक हब बनना चाहिए था, क्योंकि ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ पर तो शिक्षा का एक ऐसा हब बनना चाहिए था कि जिससे यहाँ के बच्चों को कहीं दूर ना भागना पड़े। हम ये भी वादा करना चाहते हैं आपसे, समाजवादी पार्टी के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हम यहाँ को शिक्षा का एक हब ऐसा बनाएंगे कि जिसमें आपको कहीं दूर ना जाना पड़े, आपकी पूरी शिक्षा यहाँ पर पूरी हो सके। दूसरी जो बेरोजगारी का मामला है, बेरोजगारी के मामले में यहाँ पर
बहुत से तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो यहाँ पैदा किए जा सकते हैं। यहाँ कुदरती भी ऐसे रिसोर्सेज हैं, अगर उनको का डेवलपमेंट किया जाए तो यहाँ नौजवानों को रोज़गार मिलने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस तरफ किसी भी सरकार ने सोचने का काम नहीं किया है। ये हमारा कुपवाड़ा को राज्य और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए सड़क संपर्क और संचार नेटवर्क आदि है आपके सामने, और बहुत सी तमाम पूरी चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी ये भी आपको विश्वास दिलाती है, अगर हमारा मैंडेट मिलता है हम लोगों को और सरकार में हिस्सेदारी हमारी मिलती है तो हम इसके ऊपर भी वृहद काम करने का काम करेंगे कि जिससे इन सारी चीज़ों को हम अपने कैंडिडेटों के द्वारा इसमें यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इनको उठाया जा सके। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के युवाओं को विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के युवा विशेष रूप से जिला कुपवाड़ा के युवाओं को बेहतर अवसर, सुरक्षा और स्थायी विकास के लिए एक रोड मैप दिलाया जाएगा। हम अपने युवाओं को कष्ट को चुपचाप नहीं देख सकते। हम यहाँ के युवाओं का जो कष्ट है, जो पूरे देश में झेलना पड़ता है, हम उसको चुपचाप सहन नहीं कर सकते। और उनमें एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो हमारा यहाँ से सामान बाहर बेचने के लिए जाता है, नौजवान फ्रूट लेकर के जाता है, और जब जाकर के वो दिल्ली की सड़कों पर बैठता है या किसी और बड़े टाउन की सड़कों के ऊपर बैठता है, उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसके जो सामान को फेंका जाता है, उसको कश्मीरी समझ करके उसको आतंकवाद से जोड़ने का काम कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों पर ऐसे संगठन बन चुके हैं। हम ये वादा आपसे करना चाहते हैं कि अगर हमें मैंडेट मिलता है तो हम यहाँ से ही उस आवाज़ को बुलंद करके और पूरे देश के अंदर एक आवाज़ को ले जाने का काम करेंगे कि जिससे हमारे नौजवान को ये परेशानी झेलने का काम ना कर सके कि अगर वो फ्रूट लखनऊ की सड़कों पर बेच रहा है तो लखनऊ की सड़क पर ऐसे उठा करके उसको कोई उसके सामान को फेंकने का काम ना कर सके। इसी विश्वास के तहत हमने यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेटों को उतारने का काम किया है। और मैं आप तमाम साथियों से भी लास्ट में एक यही बात कहना चाहता हूँ कि पार्टी नई हमारी हो सकती है, यहाँ इस जम्मू कश्मीर के लिए हो सकती है, लेकिन हमने जो काम किए, हमारे नेताओं ने जो काम किए, मैं सिर्फ 2 ही काम आपको गिना करके अपनी बात खत्म करूँगा, फिर आप लोग जो पूछना चाहेंगे वो पूछ लें। नंबर 1 तो हमारे देश के अंदर हमारी सीमाओं पर हमारे जवान रहते हैं, ये अपने बच्चों को भी छोड़ करके, नौजवान हैं, किसी की शादी 1 महीना पहले होती है ड्यूटी पर आ जाता है, किसी की शादी 2 महीने पहले होती है ड्यूटी पर आ जाता है, किसी का एक बच्चा होता है वो ड्यूटी पर आ जाता है, किसी की माँ जो है वो उम्र दराज होती है, किसी के पिताजी होते हैं, बहुत सी तमाम चीज़ें होने के बाद, कैजुअलिटी होने के बाद भी छुट्टी नहीं मिलती थी। और इन नौजवानों की जो कैजुअलिटी हो जाती थी, इन नौजवानों के दर्शन इनके घर वालों को नहीं होते थे, हमारे फोर्स के लोग ही उनका क्रियाक्रम कर देते थे। जो मुसलमान थे मुसलमानों की तरह कर देते थे, जो दूसरे थे उनको उसी हिसाब से करते थे। हमारी एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 89 में, और 89 की सरकार के अंदर हमारे नेता आदर और सम्मान के योग्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी डिफेंस मिनिस्टर बने थे। आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास किया था कि अब कोई भी नौजवान जो तो हमारी सीमाओं का प्रहरी, हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, अगर उसके साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसकी उस बॉडी को मान और सम्मान और इज्जत के साथ, बाकायदा तोपों की सलामी के साथ उसके घर तक पहुंचाने का, उसके लोगों के बीच में, उनके घर वालों के बीच में को पहुंचाने का काम किया जाएगा, और उसका क्रियाक्रम उनके बच्चों के सामने होगा। ये हमारे लोगों ने, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। एक हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 90 में, हमारे चंद्रशेखर जी के नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर जो घुमंतू लोग हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो घुमंतू लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो घुमंतू लोग हैं, हमारी सरकार ने सबसे पहले उन घुमंतू लोगों को एसटी का दर्जा दे करके उनके बच्चों के लिए तालीम और शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम किया था। मानी उनके बच्चे नहीं पढ़ते थे, उनकी माए कमर पर बांध करके भैंस की पूंछ पकड़ करके नीचे से उसमें गर्मियों में ऊपर चढ़ जाते थे और सर्दियों में नीचे आ जाते थे। तो ये समाजवादी पार्टी का एक विकास का मॉडल है, यहीं पर ही, यहीं कर मैं यही बताना चाहता हूँ। और तो बहुत से स्वास्थ्य सेवा का अंदर है, 108 है, 110 है, और दूसरी पूरी इसमें ढांचा है समाजवादी पार्टी का। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और ख़ासतौर से अपने प्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ कि इसमें आप हमारी मदद कर दें। इसमें
अब इस चुनाव में हमारी मदद कर दे, जैसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर दे, कम कर दे, कलम से कर दे, जुबान से कर दो, चल करके कर दो, घर में बैठ करके कर दो, लेकिन हमारे लोगों की मदद कर दो, जिससे हम ये साबित कर सकें देश में, हम ये साबित कर सकें यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र तक, आंध्र प्रदेश तक, कि हम कश्मीर के आदमी की जो आवाज़ समाजवादी पार्टी उठाती है वो जायज़ करती है, और कश्मीर का आदमी जिन बातों को हम उठाते हैं वो कश्मीर का आदमी उससे प्रताड़ित हो रहा है, उन बातों को हम मजबूती से उठाने का काम कर सकें। ये मैं आपसे ये कहने के लिए आया था, मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया।